नमस्ते दर्शकों, आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल शिप्रा की छोटी दुनिया पे। तो यहाँ पे हो रही है भटूरा बनाने की तैयारी, क्योंकि आज रात में हम लोग बनाने वाले हैं खाने में छोले भटूरे। और यहाँ पे दोनों शैतान बच्चे कुछ खेल रहे हैं। कोई बच्चा कुछ कर रहा है, कोई बच्चा लीची खा रहा है, कोई बच्चा टोमेटो खा रहा है। और यहाँ पड़ोसन भटूरे की तैयारी कर रही है छोले के लिए। इधर छोला मैंने भिगो दिया है, काफ़ी ज़्यादा बर्तन, उसको अवॉइड करिए। क्या करूँ, चम्मच। तो व्लॉग आपको देखने के दिखेगा छोले भटूरे का, पर इसका मैं फुल व्लॉग इसमें नहीं डालने वाली हूँ, ये तो कंफर्म है। छोले भटूरे का फुल व्लॉग मैं डालूंगी कल, क्योंकि आप लोग एक तो मेरा व्लॉग बहुत कम आ रहा है इस बीच। पता नहीं क्यों, मैं कोशिश करती हूँ कि व्लॉग एडिट करूँ पर नहीं हो पाता है, टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो आधा व्लॉग अभी अपलोड करूँगी, आधा कल। ठीक है, अभी सिर्फ तैयारी दिखा देती हूँ। भिगो दिया, बाकी कल बनेगा। और वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े लगा दिए हैं, दिखाती हूँ। मौसम आज अरुणाचल का थोड़ा अच्छा है, आज धूप निकली है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ठंड और बारिश और इसकी वजह से बहुत किचकिच हो रहा था। आज मौसम थोड़ा सा अच्छा है, धूप निकला है। और वॉशिंग मशीन के नीचे पानी गिर रहा है। और ये है मेरा किचन, और यहाँ है छोटा सा शैतान बच्चा। क्या खा रहे शैतान बच्चे? अरे नहीं गिरेगी, हम यहीं पे हैं। और अभी बीच में ही है वो। आज फ्राई चावल तो थोड़ा सा गीला बनता है पड़ोसन पर भटूरा। नहीं, ये बाद में खा रहे हो हम नवी? लीची खा रहे हो दीदी से इधर छीन के? वो क्या खा रहे हो? लीची खा रहे हो हम नवी? क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? क्या? अरे बाबे, नोजू भी आ रहा है इसी में बेटा का। तो हम लोग इसको अभी रख देंगे ढक के। किचन काफ़ी ज़्यादा मैसी हुआ है, अवॉइड गाइस प्लीज़। तो दोस्तों, किचन में पूरी तैयारी करके और मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में। आप लोग सोचेंगे मेरा ड्रेस कैसे चेंज हो गया। तो मैं आप लोग बता दूँ कि जो मैंने गाउन पहना था उस पर बुग्गू ने कर दिया था सूसू, और इसलिए बुग्गू का ड्रेस मैंने पूरा चेंज किया, अपना भी चेंज किया। और जितने दोपहर के कपड़े मैंने धुल के डाले थे कल दोपहर में, वो आज सूख चुका है। आप लोग सोचेंगे इतना लंबे टाइम में कपड़े क्यों सूख रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को बताई हूँ अरुणाचल का मौसम ऐसा ही है दोस्तों। इस टाइम इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। मैं कोशिश करी कि एक दिन तो यहाँ धूप निकले, कि मैं थोड़ा अपना ब्लैंकेट वगैरह थोड़ा सा धूप में दिखाऊँ, क्योंकि आप लोग जानते हो कि बहुत ज़्यादा जब बारिश हो जाता है ना, तो वो सारे कपड़े कैसे स्मेल होने लगते हैं। और यहाँ मैं बुग्गू के साथ मस्ती कर रही थी, बुग्गू बार परेशान करती। मैंने कहा अच्छा रुको, मैं क्या करती हूँ, कुछ को ब्लैंकेट और सारे कपड़े उनके ऊपर ऐसे ढक रही थी ताकि बुग्गू परेशान हो जाए। और बुग्गू सिर्फ कैमरे को देख रही थी, क्योंकि उनको स्टैंड दिख रहा था, तो वो सोची थी कितना जल्दी आके मैं स्टैंड और फ़ोन दोनों गिरा दूँ। देखिए कैसे रो रही है पीछे। पर मैं ठहरी वो वाली माँ, कठोर हृदय वाली माँ। मैं नहीं आने दे रही हूँ बुग्गू को इधर। और मुझे कपड़े फोल्ड करने, और कपड़े फोल्ड करने के बाद मुझे क्या काम है, वो है मेरे पौधों का काम। मुझे है कि मेरे बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो कुछ सूख गए हैं, तो उसमें नए पौधे लगाने हैं। और बारिश का मौसम यहाँ पे है, तो मैं सोच रही थी कि इस टाइम पौधे जो लगाऊंगी वो अच्छे पकड़ लेंगे, क्योंकि बारिश के मौसम में आप लोगों को पता ही है पौधे अच्छे से पकड़ लेते हैं। मुझे काम का बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, पर मेरा काम इसलिए इतना लेंदी होता है बुग्गू की वजह से, क्योंकि बुग्गू क्या करती है, मेरा वक्त को मेरी छोटा कर देती है। उसी में अभी देखिए, मैं अपना कपड़े फोल्ड करने के लिए बैठती हूँ तो कभी बुग्गू सुसु कर देती हैं, उसी में कभी बुग्गू पॉटी कर देती है, तो वो उन्हीं सब कामों में लगी जाती हूँ। और देखिए मैं कैसे कुबड़ियों की तरह चल रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं। झुक के चलती हूँ ना, तो मेरा आगे जो टमी जो है वो आगे निकल जाता है, अजीब सा पॉस्चर बन जाता है बॉडी का। तो बस वही है, मैंने सोचा लाओ थोड़ा टीवी भी देख लेती हूँ बैठे बैठे। अब तो मैंने टीवी लगा दिया और बैठ के कपड़े फोल्ड करूँगी फटाफट, ताकि कपड़े फोल्ड करती रहूँ और टीवी भी देखते रहूँ।
तो कपड़े तो सारे फोल्ड हो चुके हैं। अब जो मेरे 3-4 बास्केट्स उसमें मैं सारे कपड़े रखती हूँ। जैसे एक बास्केट में मैंने बुग्गू के सारे कपड़े रखती हूँ, एक बास्केट में पति के अंडरगारमेंट, सॉक्स, हैंकी, छोटी वाली हैंकीज़, वो सारी चीज़ उसके अंदर रखती हूँ। जो बड़ी वाले बास्केट है उसके अंदर मैं सारे बेडशीट और जो कॉटन एक्स्ट्रा होते हैं वो सारी चीज़ें रखती हूँ, टॉवल वगैरह। अपना घर है नहीं, आपको पता ही, का रेंटेड हाउस है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सोचती हूँ कि वार्डरोब ज़्यादा इधर मतलब अलमीरा वगैरह बड़े बड़े ज़्यादा ना खरीदने पड़े, क्योंकि फिर अगर कहीं से कहीं ट्रांसपोर्ट करने का तो बड़ी दिक्कत होगी। तो मैं छोटा छोटा बास्केट ही रखती हूँ, और बास्केट ईजी भी पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ें निकालनी होती है तो उसके लिए अलमीरा नहीं खोलना पड़ता है। तो इसलिए, और बुग्गू का तो खास करके जो नए कपड़े होते हैं जो मतलब कभी कभी पहन के जाती हैं वो, उनको मैं अलमीरा में रखती हूँ। बाकी जो डेली वेयर वाले कपड़े तो मैं बास्केट में रखती हूँ। उसके पापा के जो शॉर्ट्स हो गए, हैंकी हो गई, सॉक्स हो गए, वो सारा मैं बास्केट में डालती हूँ। और चादर मैंने बताई आपको डालती हुई, देखिए यहाँ पे मैं बेडशीट डाल रही हूँ अपने बड़े वाले बास्केट में। बुग्गू मुझे इतना ज़्यादा इरिटेट कर रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं कपड़े रखती जाती हूँ, वो निकालती जाती, देखिए मैं रख रही हूँ वो निकाल रही है, मैं रख रही हूँ वो देखिए। मतलब आप लोगों को हंसी आ रहा होगा, बट लिटरली मुझे इस टाइम मेरा बीपी आई होता है। और देखिए कि अच्छा मम्मी वो रख दी, चलो अब क्या गिरा है, अब क्या गिरा है। तो अब देखिए बड़े, अब तो पहले तो छोटी हाइट थी, अब जैसे जैसे हाइट बड़ी हो रही है तो चीज़ें सब टच कर, देखिए देखिए देख रहे हैं आप लोग, टच नहीं कर पा रही नीचे। अगर वो थोड़ा सा भी ऊपर रहता है ना तो फट से देखिए वो नहीं गिरा दी। वो एक्चुअली हमारा हमने हर्बल लाइफ का ऐसा कुछ चीज़ें हम मंगवाते हैं हर्बल लाइफ के, मॉर्निंग टी हो गया, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी। मेरी वुमेन चॉइस एक मेडिसिन आता है वो हो गया, और मेरे के पापा का एक न्यूट्रियन वाला आता है वो हो गया। वो सारा उस बास्केट में रखा था। बुग्गू वो गत्ता कह सकते हैं, कार्डबोर्ड के बॉक्स में रखा था, बुग्गू ने वो सारे गिरा दिए। और यहाँ देखिए मैं बेडशीट और पिलो कवर रखती जा रही हूँ, बुग्गू गिराती जा रही है। इतनी ज़्यादा बदमाश हो गई कि बस मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। अब मेरा पर्स खींच रही है, देखिए इतनी छोटी सी जगह पे मैंने किस तरीके से चीज़ समेट ली है। अभी अपना घर रहता है तो वार्डरोब रहता है तो इंसान अलग मतलब पूरा वार्डरोब में रखता है ना सजा के, बट ठीक है मैंने इस घर को भी एकदम अपने तरीके से ही सजा दिया है। ये टेबल का जगह नहीं था रखने के लिए, क्योंकि जहाँ रखते हैं वहाँ बीच में आने जाने में तकलीफ होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कॉर्नर पे रख के इस टेबल को, और वो कपड़े रख दिए हैं, वो चीज़ें रख दी हैं जो हम डेली वेयर में यूज़ करते हैं, डेली वेयर में लगता है मुझे। जैसे मेरे पर्स, मुझे बड़ा वाला पर्स तो मेरे पास 3-4 है, बट ये पर्स मेरा ज़्यादा इसलिए यूज़ होता है क्योंकि अभी बुग्गू के साथ मुझे कहीं पर आना जाना होता है ना, तो सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत अच्छे से रख देती हूँ मैं। छोटे वाले पर्स में इनकी ज़्यादा चीज़ें नहीं रख पाती हूँ। अब जैसे कहीं भी ट्रैवल करो तो इनका, अगर 1 घंटे के लिए ट्रैवल करते हो तो इनको एक एक्स्ट्रा पैंट मुझे रखना ही पड़ता है, कि वॉशरूम से अगर पैंट कहीं खराब हो गया, हगीज़, वाइप्स, पाउडर, लोशन सब रखना ही पड़ता है कि कहाँ इनका क्या ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए। और क्या कहते हैं, इसलिए ये जगह जो कॉर्नर है, ये मैंने ये कॉर्नर ऐसे ही बनाया कि ये सारी चीज़ें होती हैं। हम लोग का बास्केट, ओम नवी के पापा का लैपटॉप, और आप लोग को पता है को यहाँ ठंड है इसलिए ब्लैंकेट वाला ये बैग भी मैंने इधर ही रखा है, ऊपर नहीं डाला है, ज़रूरत पड़ता है हमेशा। ये टेबल फ़ैन का तो ज़्यादा यूज़ ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे गर्मी पड़ती ही नहीं है, बस यूँ ही रखा हुआ है, क्योंकि एसी भी कभी ऑन नहीं होता है, गर्मी नहीं पड़ती है। तो नॉर्मल पंखा भी 1-2 पे चलता है तो काम चल जाता है। अभी तो ठंडी है तो इसलिए मैंने बुग्गू को सॉक्स वॉक्स बनाने की कोशिश करती हूँ, पर मेरी बुग्गू 24 घंटे निकालती ही रहती हैं। अब मैं आ गई हूँ किचन में थोड़ा अपना समेटना वही सब लगी हूँ समेटने में किचन में। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा, जो लोग मेरे ब्लॉग में नए हैं मैं उन लोगों को बता देती हूँ कि मैंने किचन में ये एक सिंगल बेड रखा हुआ है, क्योंकि मैं किचन में खाना बनाती हूँ तो बुग्गू आती हैं, तो इसलिए मैंने बेड यहाँ लगाया है, क्योंकि बुग्गू को इस बिस्तर पर रख के और मैं खाना बनाती हूँ और सामने बुग्गू रहती है तो बुग्गू को देखती भी रहती है और खाना भी बनता रहता है। इसी के साथ मैं ब्लॉग बंद करती हूँ। बाय बाय दोस्तों।